हेलो एवरीवन, जैसे आप सभी को पता था, मैंने कल ही बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्पण पढ़ेंगे। इसमें दर्पण में हम आज अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे और इसके नेक्स्ट क्लास उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि अवतल दर्पण दर्पण जिसे आप इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। आज हम आपको मिरर यानी दर्पण इस तरह से बताएंगे कि आपको अवतल दर्पण से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप इसी क्लास से बना सकते हैं और यही आपको समझ में आ जाएगा यदि आप बहुत डेडिकेशन से अगर देखेंगे इस क्लास को। तो चलिए हम लोग समय ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है दर्पण, ठीक है। सबसे पहले दर्पण दो प्रकार के होता है। तो कौन सा दर्पण होता है? दो प्रकार के। पहला होता है जिसे आप कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है, या फिर समतल दर्पण। प्लेन मिरर जिसे हिंदी में आप कहते हैं समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है? और तो दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर जिसे आप हिंदी में कहते हैं स्फेरिकल, ठीक है, मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसे आप हिंदी में कहते हैं गोलीय दर्पण या गोलाकार दर्पण, ठीक है, गोलाकार दर्पण दो टाइप से होता है। अब यही गोलाकार दर्पण में फिर इस गोलाकार दर्पण में दो प्रकार के दर्पण होता है। पहला अवतल दर्पण और जिसे इंग्लिश में कनकेव मिरर बोला जाता है, ठीक है, कनकेव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसे आप इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण जिसे इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोला जाता है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर। तो मैंने क्या बताया कि दर्पण दो प्रकार से होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में प्लेन दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। तो चलिए हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं किसके बारे में? तो अवतल दर्पण जिसे कनकेव दर्पण इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, कनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण जो मैंने पहले बताया, ये गोलीय दर्पण का भाग होता है। गोलीय दर्पण इस प्रकार से होता है और अवतल दर्पण यहाँ से काट कर निकाल जाता है। ये जो भाग निकला हुआ है यही होता है क्या? तो अवतल दर्पण। और यदि इधर से काट दिया जाता है तो ये जो होता है ये होता है उत्तल दर्पण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण का ही भाग होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इधर इस साइड से काटने पर यह बनता है क्या? तो अवतल दर्पण इस साइड से काटने पर बनता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अवतल दर्पण का चित्र ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है।
इस साइड से रंग देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये कौन सा लाइन होता है, तो ये होता है जो ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर हिंदी में इसे बोला जाता है, या फिर हिंदी में आप इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये इस लाइन को, ठीक है। इसमें क्या 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 होता है, ये यहाँ पी होता है जिसे आप पोल बोलते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पोल, ठीक है। एक चलिए हम एक साइड वहाँ से एक साइड कहीं पर लिख देंगे। यहाँ पर होता है बड़ा एफ और यहाँ पर होता है सी और यहाँ पर होता है अनडेफिनिट अनंत, ठीक है। जैसे कि एक बार आप यहाँ देखिए, यहाँ से अगर कर देते हैं तो इसका ये जो गोला है इसका केंद्र कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, इसलिए यहीं से काट दिया गया है। आगे भी बढ़ेगा, यहाँ से आगे बढ़ा है तो वही कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है और ये इंडेफिनिट अनंत है। चलिए हम एक साइड में कहीं लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तक विजिबल होगा, एफ जो है, एफ बड़ा एफ जो है इसका अर्थ क्या है, तो बड़ा एफ का जो अर्थ है वो फोकस है, ठीक है, फोकस, और इन हिंदी में इसे फोकस ही बोला जाता है, फोकस। सी जो है, ये वाला जो सी है सेंटर ऑफ कन्वेक्चर है, ठीक है, या फिर सेंटर, इसे सेंटर ऑफ कन्वेक्शन, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। और जो ये है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को हिंदी में बोला जाता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और इसे अनंत बोला जाता है हिंदी में, अनंत या फिर इंडेफिनिट, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इंग्लिश में से इंडेफिनिट बोला जाता है, इंडेफिनिट, सॉरी इंडेफिनिट नहीं, इनफिनाइट बोला जाता है, सॉरी मुझसे गलती हो गया, इन्फिनिटी, अनंत, ठीक है, इन्फिनिटी, यहाँ तक हो गया। और एक ठो है जो पी को बोला जाता है पोल, ठीक है, पोल, और हिंदी में इसे बोला जाता है ध्रुव, ध्रुव। यहाँ तक आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें प्रश्न आपको पूछा जाता है क्या क्या, इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र में रखते हैं तो उसकी वो जो प्रतिबिंब बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, ठीक है, इस तरह से सवाल पूछा जाता है। अगर अनंत में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ये सब आपको बताते हैं। ऊपर से आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, या तो फिर इसको हम थोड़ा नीचे बना लेते हैं, इसको ही थोड़ा नीचे बना लेते हैं, रहने देते हैं उसको। चलिए यहाँ से हम इस लाइन को बनाते हैं, मुख्य अक्ष को, ये हो गया पी, ये हो गया बड़ा एफ, ये हो गया सी, और ये गया इंडेफिनिट अनंत, ठीक है। हम नंबरिंग करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे क्या नंबरिंग किया गया है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ से हम 1
थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं ताकि स्पेस बचा रहे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। इससे बड़ा नहीं दिख रहा है। और ये क्या हुआ, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6। आई होप ये आपको विजिबिलिटी होगा। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है वस्तु है, ये वस्तु ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है वो भी जैसे आप समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट है। ये जो गोला से जो बनाया गया है वो क्या है, ये जो है पूरा ऑब्जेक्ट है और ये जो है ऑब्जेक्ट का इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का क्या है ये, तो ये इमेज है। यहाँ तक यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आइए हम सिर्फ समझ जाइएगा इमेज है या फिर इमेज पूरा लिख दें। चलिए पूरा लिख ही देते हैं, ये इमेज है। तो इसमें क्या है कि आप देख पा रहे होंगे जब 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर एक ठो नंबर घट गया है, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा, 5 जो होगा यहाँ पर होगा। जो 106 बचेगा इसमें दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर बनता है 6 नंबर। ठीक है, यहाँ तक आपको विजिबिलिटी होगा। ये बोला जा रहा है कि जब हम दर्पण को वस्तु को इन्फिनिट अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और जब हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर बनता है, तो वो फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। और वहीं पर जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका इमेज वक्रता केंद्र पर बनता है और सेम साइज का बनता है। फिर आगे जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज अनंत और वक्रता केंद्र पर बनता है। थोड़ा इसको और इधर ले लेते हैं। यह है 4 नंबर। ठीक है, अब वहीं हम जब किसी वस्तु को फोकस दूरी पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। और जब हम मुख्य फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण से पीछे बनता है। ठीक है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यानी कि ये जो नंबरिंग किया गया है ये वस्तु की स्थिति है, कौन सी वस्तु कब वस्तु कहाँ पर है। और जब आप रखिएगा किसी वस्तु को जहाँ पर, उसका इमेज जो बनेगा वो नीचे आपको इमेज दिया गया है, कौन सी इमेज कहाँ पर बनेगा। एक बार फिर बता दें, जैसे कि हम आपको बता दें, जैसे कि आपको प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि जो वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे वस्तु जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है कहाँ पर, नंबर 4, और नंबर 4 नीचे आपको कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसका क्या, तो इसका इमेज। अब रियल और वास्तविक भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये बात आपको पता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो वस्तु बनी है, एक इधर अलग से इसको बता देते हैं, उसके बाद दूसरा बात करते हैं। ये जो है वस्तु वस्तु सीधी बनती है। ठीक है, सीधी और आभासी, सीधी और आभासी बनती है। क्या बनती है ये, सीधी और आभासी, और सीधी और आभासी को
इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट और, अब भी से समझ जाइएगा वर्चुअल, या फिर वर्चुअल का पूरा स्पेलिंग लिख दें, चलिए लिख देते हैं। ये जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे कहाँ रखने पर, मुख्य फोकस और पोल के बीच में रखने पर, कोई वस्तु मुख्य फोकस और पोल के बीच में रखता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। ये अवतल दर्पण के बारे में बात करें, उत्तल के बारे में नहीं। दर्पण से पीछे बनता है और कौन सीधी बनती है और आभासी, ठीक है, इंग्लिश में इरेक्ट और वर्चुअल, सीधी और आभासी बनती है और वस्तु से बड़ी लेकिन सबसे बड़ी नहीं। ये जो वस्तु मान लेते हैं ये वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो इसका इमेज यहाँ बन रही है तो वो 4 सेंटीमीटर रहेगी, यानी इससे बड़ी रहेगी। यहाँ 10 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ बड़ी रहेगी, इससे बड़ी, लेकिन क्या कि ये सबसे बड़ी नहीं, जैसे सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी इमेज यहाँ पर बनेगी, ठीक है, अनंत पर बोला जा रहा है। मैंने आपको फिर से क्या बताया कि वस्तु से ये इमेज बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी लेकिन सबसे बड़ी नहीं, यानी कि सिर्फ इससे बड़ी बनेगी क्योंकि इसी का इमेज यहाँ पर बन रहा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम उस साइड सीधी और आभासी बन रही थी और इस साइड जितने भी इमेज बन रहा है आप देख पा रहे होंगे, इस साइड जितने भी इमेज बन रहा है ये सब ही यहाँ तक आप लोगों को विजिबल नहीं होगा। नीचे इस साइड दर्पण के इस साइड जितने भी इमेज बन रहे हैं वे सभी क्या होगी, उल्टी और वास्तविक होगी, ठीक है। इधर यहाँ पे लिख दे रहे हैं उल्टी और वास्तविक, उल्टी और वास्तविक होगी उस साइड जो बनेगी, ठीक है। इस साइड जो बन रही है सो उल्टी और वास्तविक होगी और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल, उल्टी और वास्तविक, इंग्लिश में इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, जो वक्रता केंद्र पर जो इमेज जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है उसका इमेज सेम बनेगी, जितनी हाइट की ये रहेगी उतनी हुई हाइट की ये रहेगी। मान लो ये अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इसकी इमेज भी बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगी, यानी कि सेम साइज की इमेज बनेगी। हम यहाँ लिख देते हैं इसमें सेम साइज की इमेज बनाएगी, सेम साइज की इमेज बनाएगी, ठीक है। और ये 5वां नंबर में जो आपको इमेज दिख रहा है, 5वां नंबर में हम यहाँ तीर लगा के लिख देते हैं 5वां नंबर में, ये 5वां नंबर में सबसे बड़ी इमेज यही बनाएगी, सबसे बड़ी इमेज यही बनाएगी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। एक और बात बता दें, मुख्य फोकस और पोल के बीच की जो दूरी बोला जाता है, मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी उसे छोटा f से डिनोट किया जाता है, यानी कि इसे फोकल दूरी बोला जाता है, ठीक है। और जो वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, जिसे r से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक और f को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम यहाँ ऊपर में लिख देते हैं। r को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या, और एक ठो है f को फोकल दूरी बोला जाता है, ठीक है। छोटा f को फोकस दूरी बोला जाता है, ठीक है। हम और एक रिलेशन पूछा जाता है कि r बराबर क्या होता है, तो r बराबर होता है 2f। ये आप रिलेशन याद रखेंगे। r बराबर 2f क्यों होता है, आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये सब दूरी सेम है, तो यहाँ से यहाँ एक f है, यहाँ से यहाँ तक एक f और होगा तो 2f होएगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, r है, तो r बराबर 2f। वही रिलेशन पूछा जाता है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है।
आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं समय कितना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम आपको इसका यूजेज बताऊंगा, अवतल दर्पण का यूज कहाँ पर है। जैसे डेंटिस्ट जैसे बोला जाता है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो टॉर्च में होता है। ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में होता है, दांत डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास होता है। ठीक है, आगे की क्लास में बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी को क्लास में बने रहने के लिए। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलें, ताकि हमको मोटिवेट मिलते रहे सेशन लाने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।